Good morning, all of you. How are you? I hope you are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 16 of Unit 7, Energy and its sources. In our previous class, we have learned about the renewable sources of energy and non-renewable sources of energy और हमने डिफरेंट जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं इसके बारे में पढ़ा. ओके, नाउ I'll show you a CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. How do we waste energy? हम एनर्जी को कैसे वेस्ट करते हैं? Leaving lights and fans on when not in use. यानी कि लाइट्स को और फैंस को हम रनिंग में ही छोड़ देते हैं, चलता हुआ छोड़ देते हैं जब हम रूम में होते भी नहीं हैं. तो ओके, जैसे हम रूम से निकलते हैं तो हम लाइट्स और फैन को स्विच ऑफ नहीं करते, तो उससे वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. पुटिंग हॉट फूड इन फ्रिज, लीविंग द फ्रिज डोर ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी कि जब हम हॉट फूड को अपना फ्रिज में रख देते हैं या फिर हम काफ़ी देर तक अगर जो फ्रिज है उसका डोर ओपन रखते हैं तो उससे भी हमारा एनर्जी का वेस्ट होता है. लीविंग चार्जर्स प्लग्ड इनटू द सॉकेट व्हेन नॉट इन यूज़. यानी कि जो हमारे चार्जर्स के जो प्लग होते हैं हम उनको भी अगर ऐसे ही लगा हुआ छोड़ देते हैं जब हमारा इक्विपमेंट रिचार्ज नहीं हो रहा होता तब भी ओके, तो हमें उनको अनप्लग कर देना चाहिए. लीविंग द टैप रनिंग व्हेन नॉट इन यूज़. यानी कि जब हम पानी को यूज़ नहीं कर रहे होते, लाइक ब्रशिंग जब करते हैं तो हम सारा टाइम उसको टैप को ऑन रखते हैं, तो इससे भी हमारा एनर्जी का वेस्ट होता है. यूजिंग बल्ब और ट्यूबलाइट्स व्हेन नेचुरल सनलाइट इज़ अवेलेबल. यू कैन सी इन द पिक्चर जो सनलाइट है वो प्रॉपर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर हम बल्ब और ट्यूबलाइट्स को ऑन छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्जी का वेस्ट होता है. यूजिंग AC हीटर कूलर व्हेन डोर्स और विंडोज़ आर ओपन. यानी कि जब हमारे डोर्स और विंडोज़ ओपन हैं और फिर भी हम AC हीटर कूलर का यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट होता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड एंड पेपर व्हेन वी वेस्ट दैम वी वेस्ट प्रीसियस एनर्जी. यानी कि जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और बहुत ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो होती रहती हैं. तो जो हमारा फूड है वो सनलाइट से प्रोड्यूस होता है बाय द प्लांट्स और हम इसको भी वेस्ट अगर करते हैं ओके समटाइम, जैसे हमारा जो फूड है वो बच जाता है तो हम उसको थ्रो कर देते हैं, तो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ ऑल्सो एनर्जी वेस्ट. व्हेन वी वेस्ट दैम वी वेस्ट प्रीसियस एनर्जी. और जब हम इसको वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी. हम एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. कंजर्विंग एनर्जी एट होम. घर पर हम एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. फर्स्ट वन, टर्न ऑफ द टैप, फिक्स एनी टैप्स दैट आर लीकिंग. हम जब भी हमें वाटर की नीड नहीं होती है, लाइक जैसे ब्रशिंग करते हैं, तो जब हम ब्रशिंग कर रहे होते हैं तो जब हमें वाटर का यूज़ नहीं करना होता है तो हम टैप को टर्न ऑफ कर सकते हैं ओके, जिससे हमारा जो वाटर है वो कंजर्व होगा. और अगर कहीं भी लीकेज है तो हमें उसको जल्दी से जल्दी उसको रिपेयर कराना चाहिए ओके. सेकेंड वन, यूज़ CFL LED लाइट्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब्स. हमें CFL जो और LED लाइट्स जो होती हैं वो लगानी चाहिए नॉर्मल बल्ब की कंपेयर में, क्योंकि नॉर्मल बल्ब में हमारी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है एज़ कंपेयर टू CFL और LED. थर्ड वन, अनप्लग डिवाइसेस लाइक TV एंड कंप्यूटर व्हेन नॉट इन यूज़. जब भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेस होते हैं अगर हम उनको रन नहीं कर रहे हैं, चला नहीं रहे हैं, तो हमें उनको अनप्लग कर देना चाहिए ओके, उनका प्लग निकाल देना चाहिए.
यूज़ नेचुरल एयर एंड लाइट एज मच एज पॉसिबल, और जितना हो सके हमें नेचुरल एयर और लाइट का यूज़ करना चाहिए, ओके, जिससे हमारी एनर्जी कंजर्व होगी। ओके, ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम घर पर फॉलो कर सकते हैं एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। नाउ कंजर्विंग एनर्जी इन स्कूल, हम स्कूल में कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन, टर्न ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन लीविंग द क्लासरूम, जब भी हम क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो हम लाइट्स को और फैंस को स्विच ऑफ कर दें। ओके, नेक्स्ट वन, ओपन द विंडोज़ ऑन अ हॉट डे, क्लोज देम ऑन कोल्ड डेज, जो गर्मी के दिनों में हमें जो विंडोज़ हैं उनको ओपन कर देना चाहिए और ठंड में हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन, डोंट वेस्ट पेपर, राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पेपर की दोनों साइड्स को यूज़ करना चाहिए, ओके, फॉर राइटिंग। नेक्स्ट वन, इन्फॉर्म समवन इफ़ यू सी अ लीकी टैप, अगर आपको कोई भी टैप में लीकेज नज़र आती है तो आपको तुरंत जल्दी से जल्दी किसी को बताना चाहिए। ओके, नाउ कंजर्विंग एनर्जी वाइल ट्रैवलिंग, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो उस दौरान हम एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन, वॉक और साइकिल वेन एवर पॉसिबल, तो जहाँ हो सके वहाँ हमें वॉक करके या फिर साइकिल पे जाना चाहिए। ओके, जैसे कम डिस्टेंस अगर आपको कवर करना है तो आप साइकिल का या फिर वॉकिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कंजर्व होंगे। नेक्स्ट वन, अवॉइड यूजिंग अ व्हीकल फॉर ओनली वन पर्सन, तो जब भी कोई भी सिंगल पर्सन अगर हमारा जा रहा होता है कहीं तो हमें जो बड़े व्हीकल्स हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, उनका अवॉइड करना चाहिए बड़े व्हीकल का, क्योंकि उसमें हमारी ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो यूज़ होंगे। नेक्स्ट वन, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल, और जितना हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यू विल ओपन SR11 in your student reader. I hope you have opened. Let's start. Conservation of energy. Conservation of energy, we can take a few simple steps to ensure that we do not waste energy on a daily basis. यानी कि अगर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करें जो हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ में अपने जो एनर्जी है उनको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ओके, व्हेन इट कम्स टू एनर्जी, इवन द स्मॉलेस्ट स्टेप्स वी टेक टू कंजर्व इट विल हेल्प अस एंड द प्लैनेट इन द लॉन्ग रन, यानी कि हम छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करके भी हम जो एनर्जी है उसको सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। वेज टू सेव एनर्जी, यहाँ कुछ तरीके हैं जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। एट होम, अपने घरों में, इन स्कूल, स्कूल में, एंड वाइल ट्रैवलिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एट होम, टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज़, यानी कि जब हम पानी को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो हम टैप को ऑफ कर सकते हैं। स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन लिविंग अ रूम, जब भी हम रूम से बाहर निकलते हैं तो हम अपनी लाइट्स को, फैन को ऑफ कर सकते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। एंड स्विच ऑफ अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़, जब भी हम किसी भी अप्लायंस को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो हम उसको स्विच ऑफ कर दें, तो उससे भी हमारी एनर्जी सेव होगी। अनप्लग द चार्जर फ्रॉम द सॉकेट व्हेन नॉट इन यूज़, और जब भी हम चार्जर वगैरह का काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमें उसको सॉकेट से बाहर निकाल देना चाहिए, अनप्लग कर देना चाहिए, तो जिससे भी हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, और हमें वो डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए जिसमें हमारी कम एनर्जी यूज़ होती है और कम एनर्जी हमारी लगती है। ओके, मीन्स जिसमें हमारा वेस्टेज ऑफ एनर्जी ज़्यादा नहीं होता है। डोंट कीप द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमें जो फ्रिज का जो डोर होता है उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक ओपन नहीं रखना चाहिए। कुक
विद द वेसल कवर्ड और इन अ प्रेशर कुकर, और हमें जो अपना खाना है वो ढककर पकाना चाहिए और प्रेशर कुकर में हमें अपने फूड को कुक करना चाहिए, ओके, जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। नाउ इन स्कूल में हम क्या कर सकते हैं, टर्न ऑफ लाइट्स, फैंस एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स वाइल लिविंग द क्लासरूम, यानी कि जब भी हम क्लासरूम से निकलते हैं तो हम अपने रूम की लाइट्स, फैंस, कंप्यूटर के जो मॉनिटर्स होते हैं उनको हम टर्न ऑफ करके निकलें, ओके, जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। डू नॉट वेस्ट पेपर वेस्ट ना करें। राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, ओके, दोनों साइड्स हमें यूज़ करना चाहिए पेपर की। रिसाइकिल पेपर एज मच एज पॉसिबल, और जितना हो सके हमें पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। इफ़ यू सी अ टैप लीकिंग इन स्कूल इन्फॉर्म समवन, अगर आपको कोई भी लीकेज दिखती है वाटर पाइप्स में तो आप तुरंत किसी न किसी को ज़रूर बताएं, ओके। ओपन डोर्स एंड विंडोज़ टू यूज़ नेचुरल लाइट एंड फॉर वेंटिलेशन, यानी कि हमें अपने जो डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उनको यूज़ करना चाहिए, नेचुरल लाइट हमें यूज़ करनी चाहिए, और वेंटिलेशन जिससे हमारा जो एयर जो है वो इजीली पास हो सके, ओके। तो हमें वेंटिलेशन और लाइट के लिए अपनी जो विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, उनको ओपन करना चाहिए। रिमाइंड योर फ्रेंड्स टू नॉट वेस्ट एनर्जी, और अपने फ्रेंड्स को भी याद दिलाना चाहिए कि हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाइल ट्रैवलिंग, अब ट्रैवलिंग के दौरान हम कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं। वॉक और साइकिल एज मच एज पॉसिबल, यानी कि जहाँ तक हो सके हमें या तो पैदल कोई अपने काम कर लेने चाहिए या हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग सिंगल ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स, और हमें वो व्हीकल्स अवॉइड करने चाहिए जिसमें एक ही बंदा ट्रैवल कर सकता है। टर्न ऑफ द इंजन वाइल यू स्टॉप एट ट्रैफिक लाइट्स, और जब भी आप ट्रैफिक लाइट्स पर स्टॉप हो जाते हो तो हमें अपने जो इंजन हैं उनको टर्न ऑफ करना चाहिए। तो ये जो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके काफ़ी हद तक जो एनर्जी है उसको कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यू विल ओपन WS17 in your workbook. I hope you have opened. Now you will do question number 1, 2 and 3 in WS17. I'm giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 1. What are the different ways in which you can conserve energy at home? आपको डिफरेंट वेज बतानी है जो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। डिफरेंट वेज इन विच वी कैन कंजर्व एनर्जी एट होम आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज़। जब हम पानी का यूज़ नहीं कर रहे होते तो हम जो टैप है उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, ओके। स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट्स व्हेन लीविंग द रूम, और जब भी हम रूम से बाहर निकलते हैं तो हम फैंस को और लाइट्स को ऑफ करके निकलें, जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। स्विच ऑफ अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़, जब भी हम किसी भी अप्लायंस को यूज़ करते हैं तो हम जब उसका यूज़ करना बंद कर देते हैं तो हम उसको स्विच ऑफ कर दें, ओके, जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अनप्लग द चार्जर फ्रॉम द सॉकेट व्हेन नॉट इन यूज़, और जब भी हम किसी भी अप्लायंस को यूज़ कर रहे होते हैं और यूज़ करने के बाद हम उसका जो प्लग है उसको निकाल दें, जिससे हमारा कोई भी जो नुकसान है वो होने से बच जाए, ओके, और जिसकी वजह से हम एनर्जी को भी कंजर्व कर सकते हैं। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, और हमें वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिसमें हमारी कम एनर्जी यूज़ होती है, ओके। लाइक आजकल हमारे जो LED बल्ब होते हैं
वो यूज़ में आ रहे हैं क्योंकि उसमें हमारी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन कंजर्व एनर्जी एट स्कूल। आपको डिफरेंट वेज बतानी है जिसमें हम स्कूल में भी एनर्जी को कंजर्व कर सकें। द डिफरेंट वेज in which we can conserve energy in school are as follows. First one, turn off lights, fans and monitors while leaving the classroom. तो जब भी हम क्लासरूम से निकलते हैं तो हमें जो लाइट्स हैं, फैंस हैं, मोनिटर्स हैं, उन सबको टर्न ऑफ कर देना चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकें। राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, और हमें पेपर के दोनों साइड्स में लिखना चाहिए, ओके, जिसकी वजह से हम पेपर को भी कंजर्व कर सकें, हम पेपर को भी बचा सकें। रिसाइकिल पेपर एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके हमें पेपर को रिसाइकलिंग करना चाहिए। इन्फॉर्म समवन इफ़ यू सी अ लीकिंग टैप इन स्कूल, अगर आपको कोई भी स्कूल में टैप में लीकेज अगर मिलती है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, ओके। कीप डोर्स एंड विंडोज़ ओपन फॉर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन, तो हमें जो डोर्स हैं और विंडोज़ हैं उनको ओपन रखना चाहिए ताकि जो नेचुरल लाइट है और जो वेंटिलेशन है यानी कि जो हवा है वो अच्छे से पास हो सके, विंड एनर्जी हमारी उसमें आती रहे और लाइट एनर्जी भी मिलती रहे, जिसकी वजह से भी हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी कंजर्व कर सकते हैं और हम नेचुरल लाइट और हीट को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन कंजर्व एनर्जी वाइल ट्रैवलिंग। आपको डिफरेंट वेज बताने हैं जो हम ट्रैवलिंग के दौरान एनर्जी को कंजर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। The different ways in which we can conserve energy while traveling are as follows. First one, walk or cycle as much as possible, यानी कि जब भी हमें कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो हम पैदल भी जा सकते हैं और हम साइकिल से भी जा सकते हैं, ओके, जिससे हम फॉसिल फ्यूल को बचा सकते हैं। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल, हमें कम से कम अपने प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, ओके, जिसकी वजह से भी हम फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग सिंगल ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स, यानी कि हमें वो व्हीकल्स अवॉइड करने चाहिए जिसमें एक ही बंदा ट्रैवल कर सकता है, ओके। टर्न ऑफ द व्हीकल्स इंजन व्हेन यू स्टॉप एट ट्रैफिक लाइट्स, जब भी ट्रैफिक लाइट्स पर हम स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो हमें अपने जो व्हीकल्स के जो इंजन हैं उनको स्टॉप कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए, ओके, जिसकी वजह से भी हम फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। टुडे वी लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच वी वेस्ट एनर्जी। आज हमने अलग अलग तरीके पढ़े कि जिसमें हम एनर्जी को वेस्ट करते हैं, वेदर इट इज लीविंग लाइट्स, फैंस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन वाइल दे आर नॉट बीइंग यूज्ड, और लीविंग वाटर रनिंग एनर्जी इज गेटिंग वेस्टेड, यानी कि जब हम अपना टैप वगैरह को ओपन छोड़ देते हैं, ओके, या फिर अगर हम रूम से बाहर निकलते हैं तो हम लाइट्स ऑन छोड़ देते हैं या फिर फैन को ऑन छोड़ देते हैं, तो इससे हमारा जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है, ओके। तो हमें इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने चाहिए जिससे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकें, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। यू विल रीड, और कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं और जिससे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, ओके। वी कैन कंजर्व एनर्जी बाय यूजिंग सम स्टेप्स, लाइक जैसे हम रूम से बाहर निकलते हैं तो हम लाइट्स को ऑफ कर दें, फैन को ऑफ कर दें, और जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं
लाइक चार्जर जैसे मोबाइल का होता है तो हम उसको जब यूज़ में नहीं होता तो हम उसको अनप्लग कर दें। ओके, तो कुछ स्टेप्स हम स्कूल में भी फॉलो कर सकते हैं, कुछ हम अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ हम ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट आर दीज? These are the steps to conserve energy. I hope you understand about the conservation of energy. Now let's discuss the homework. You will read SR 11 and you will complete WS 17 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.